सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपस्थान मंत्रों में हम तृतीय मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस मंत्र में विशेष जो बात कही है उस परमात्मा की जो चित्रकारी है उसका एक एक यह संसार का जो अस्तित्व हम देख रहे हैं। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। एक एक रचना को हम देखें तो उस रचनाकार के प्रति कृतज्ञता से अपने आप यह मस्तक नत हो जाता है। एक एक कोशिकाएं को देखें, एक एक अंग की रचना देखें, सारा चित्र विचित्र यह जो कुछ भी उस परम पिता परमेश्वर से मिला है उसके प्रति हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण अवश्य होना ही चाहिए। यदि हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं और बदले में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रहता है तो ये कृतघ्नता है, ये पाप है। इस सारा शरीर जो इतना अनमोल है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। यदि यह शरीर दिया है और यह संसार दिया है, उस विधाता के प्रति, उस दाता के प्रति यदि हमारा समर्पण नहीं है, हम उसके प्रति भक्ति का भाव नहीं रखते हैं तो यह सबसे बड़ी कृतज्ञता है। महर्षि देवदयानंद कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप या सबसे बड़ा जो कलंक है वो कृतज्ञता का है। एक भी वस्तु यदि किसी से हमको मिलती है, एक भी मदद हमको किसी से मिलती है, किसी भी समय हमारी जो परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती हैं और कोई व्यक्ति हमारा सहयोग करता है तो उसको आजीवन कृतज्ञ होकर के उसका गुणगान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जब हम किसी के द्वारा सहयोग लेते हैं, धन से, बल से, औषधि से, अन्न से, वस्त्र से, किसी न किसी रूप में जो हमको सहायता मिलती है उसकी हम भरपाई कभी जीवन में कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिन परिस्थितियों में आपकी उसने सहायता की है वो परिस्थिति ये आवश्यक नहीं कि वो भी उसी परिस्थिति में हो तब आप उसकी सहायता करें। हाँ, हो सकता है उससे भी नीची स्थिति में पहुंच सकता है, बाधाओं में, कष्टों में पहुंच सकता है और आपका यदि सामर्थ्य है तो उसको फिर उठाने का प्रयास करना चाहिए। वो भी आपके प्रति कृतज्ञ रहे। हमेशा जो हमारा सहयोग करते हैं उनका हम यदि बोले कि आपने उस समय हमको ये सहयोग किया था, माना कि किसी ने आपको 1000 रुपया दिया, आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, आप बहुत ही उस समय निर्धन स्थिति में थे, आपको 1000 रुपया दिया और परमात्मा ने फिर आपको लाखों करोड़ों रुपए या लखपति करोड़पति बना दिया और आपके अंदर वो अहंकार आ गया कि मेरे पास तो करोड़पति है, मैं करोड़पति हूं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए मेरे पास है और मैं इसकी कृतज्ञता को अपने पास रख नहीं सकता। मैं इसको 1000 दिया था, मैं इसको 1 लाख दे देता हूं। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उसने उदारता पूर्वक आपको दिया है और आप अहंकार पूर्वक यदि इसको 1 लाख 1 करोड़ भी देते 1000 का तो उसकी समता नहीं हो सकती, क्योंकि वह परिस्थिति, वह प्रतिकूलता
आपके लिए उस समय 1001 करोड़ के बराबर था, अरबों था। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, टू टेर इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और ये गलती कर बैठते हैं। जिस विधाता ने जुबान दी है, जिस विधाता ने बुद्धि दी है, जिस विधाता ने ये सारी इंद्रियों की रचना की है, और उन्हीं इंद्रियों से, उसी रचना से उसकी हम बुराई करते हैं, उसी के प्रति हम छल कपट पाप करते हैं, उसको गाली देते हैं। इस चित्र विचित्र दुनिया को देख करके हमारे अंदर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं आता। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि आप देखिए, प्रकृति को देखिए, इतने प्रकार के फूल पत्तियों को देखिए, इतने प्रकार के पक्षियों को देखिए, इतने प्रकार के आपके लिए फल का निर्माण किया है, मेवा मिष्ठान का निर्माण किया है। क्या उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। इसलिए इस मंत्र में जो विशेष बात कही है कि वह परमात्मा जो हम सबको सब कुछ देने वाला है, वह जब अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उसकी आज्ञा का पालन हम करते चलें, उसके आज्ञा में रहें। एक पल के लिए भी हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। ये उसके प्रति भक्ति है, उसके प्रति बनाए गए विधान संविधान, उसकी आज्ञा, उसके उपदेश, उसके आदेश को मानना ही उसकी भक्ति है। उसकी भक्ति ना करने से या उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट ना करने से उसकी कोई हानि होगी? कदापि नहीं। लेकिन हमारी बहुत बड़ी हानि हो सकती है और होती ही है। इसलिए कुछ समय हम निकालें उसके लिए, अपने लिए, अर्थात उसके लिए का मतलब उसको आवश्यकता नहीं आपकी, लेकिन अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपने गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए कम से कम 24 घंटे में आप प्रभात में जब उठें, सूर्योदय से पहले और सायंकाल सूर्यास्त के बाद, या सूर्यास्त के बाद समय नहीं मिलता है तो शयन से पहले पहले उस विधाता का, उस प्राण प्रदाता का, उस संसार को बनाने वाले का जरूर गुणगान करना चाहिए। और ये संध्या के माध्यम से अपने जो अवगुण हैं, जो अपने दोष हैं, उनको उसके सामने रख करके ईर्ष्या द्वेष का जो भाव है उसको सर्वथा हटाने का प्रयास करना चाहिए। इस मंत्र का महर्षि देवदयानंद भाष्य करते हुए लिखते हैं कि वह दिव्य सूर्य ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जंगम चर तथा तस्थुष, जो स्थावर पृथ्वी आदि का आत्मा, निरंतर सर्वत्र व्यापक तथा आप्राद्यावा देवलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, इन के मध्य जो लोक इत्यादि हैं उनको रच करके धारण कर रहा है। हिरण्यगर्भाय, जैसे माँ के गर्भ में शिशु रहता है और माँ सारा कार्य करती रहती, एक भाग में शिशु का पालन पोषण होता रहता है, वैसे ही ये सारा ब्रह्मांड उसके एक गर्भ में मानव समाया हुआ है। इसलिए वह परमात्मा कण-कण में व्यापक है, कण-कण में उस रम रहा है। उसकी हम भक्ति करें, उसकी प्रति जो है हमारी जो श्रद्धा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो सबकी रक्षा करता है। वह ईश्वर इन सब लोकों का प्रकाशक होने से बाहर भी है और भीतर भी प्रकाशक, विज्ञानमय तथा व्यापक है। एक मंत्र आता है यजुर्वेद का, ईशोपनिषद में है, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंति के तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ते बाह्यता। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो मेरे पास भी है और मेरे से दूर भी है। जो कृतज्ञता से, भक्ति भावना से उसको स्मरण करते हैं उसके पास सदा ही रहता है, और जो कभी स्मरण नहीं करते, छल कपट से युक्त रहते हैं, उसके प्रति कभी कृतज्ञ भाव से या उसके गुण कर्म स्वभाव को जानने का प्रयास नहीं करते, उनको कभी भी मिलता नहीं है। जैसे कहते हैं कि
व्यक्ति के हृदय में, उसकी इस गुहा में वो ईश्वर रहता है, लेकिन उसको आभास नहीं होता है। और जैसे हिरण के जो है नाभि में कस्तूरी रहती है और उसकी सुगंध को वो खोजता रहता है पूरे जंगलों में, जगह जगह पर जाता है, सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन सुगंध तो उसकी नाभि से आ रही है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही रे कबीरा, दुनिया देखे नाही। वो रम रहा है लेकिन उसका एहसास लोग नहीं करते, इसलिए वह मित्र है। मित्र से सब में द्रोह रहित मनुष्य अथवा सूर्य लोक का वरुण से श्रेष्ठ गुणों कर्मों का जो है उसमें वर्तमान का और शिल्प विद्या का हेतु रूप गुण दाहक व प्रकाशक दे दीप्यमान विद्युत का चक्षु सर्व सत्योपदेष्टा व प्रकाशक देवानाम दिव्य गुणों वाले विद्वान जनों के हृदय में उत्कृष्टता से प्राप्त हुआ प्रकाशक वह ब्रह्म चित्रम अद्भुत जो है स्वरूप है, जिसका अपरा इस विषय में यह प्रमाण कहा कि आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा आश्चर्यो जाता कुशलो अनुशिष्टा। आश्चर्य विलक्षण ब्रह्म का उपदेष्टा तथा प्राप्त करने वाला भी कोई कुशल विद्वान से शिक्षा पाया हुआ ही हो सकता है। कठोपनिषद में जो है नचिकेता को यमाचार कहते हैं। ब्रह्म के आश्चर्य स्वरूप होने से वह ब्रह्म ही हम सबका अनीकम सब दुखों के नाशार्थ तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं के विनाशार्थ है। उसको छोड़कर सब मनुष्यों को सुख देने वाला शरणागत वत्सल और कोई हो नहीं सकता। वो सबको शरण देता है, चाहे भूखा हो, चाहे प्यासा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, राजा हो, फकीर हो, रंक हो, ये सबके लिए वह सर्वोपरि दाता है। उसके समान जग में और कोई दाता है ही नहीं। और अंत में मंत्र में कहा स्वाहा। स्वाहा का तात्पर्य यह है कि जो इसको निरुक्तकार का जो है प्रसंग यहां पर देते हुए महर्षि लिख रहे हैं, स्वाहा शब्द का अर्थ है सुआह इति। स्वाहा सु माने सुंदर, कोमल, मधुर, कल्याणकारी प्रिय वचन बोलना। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जहां जहां ये ध्वनि होती है वहां वहां लोगों के हृदय के जो मल है, जो छल कपट है, वो कभी होते नहीं। इसलिए ये सुंदर, कोमल, कल्याणकारी प्रिय वचन बोलना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। तो सत्यवाणी बोलना और मधुर वाणी बोलना, कल्याणकारी वाणी बोलना। सत्यम व धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। इसलिए ये बात कही कि सुंदर, कोमल, मधुर वाणी होनी चाहिए। और इसका तात्पर्य नहीं कि सुंदर भी बोल रहे हैं, मधुर भी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर विष घोल रहे हैं। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी से बोलने से क्या होता है कि जब व्यक्ति अहंकार को तज करके, काम क्रोध को तज करके निर्मल वाणी का प्रयोग करता है, तो वो हृदय से निकली हुई वाणी लोगों के हृदय में उतरती है। और मुख से केवल बोल रहे हैं और अंदर अंदर कुछ दूसरी चीज चल रही है, बाहर केवल मक्खन जो है लगा रहे हैं, ऐसा बोलते, लच्छेदार भाषा बोलते हैं, तो वह कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती।
सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। ऐसा कर्म करना है, ऐसा धर्म करना है कि हम इस संसार से जाएं, और जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कुछ लेकर के कोई जा नहीं सकता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। जो सारे संसार पर कब्जा करने के लिए सिकंदर निकला था, और वो भी जब इस संसार से गया तो जाने से पहले अपने सैनिकों से कहा, अपने परिवार वालों से कहा कि मैंने तो सारे संसार में कब्जा करने का प्रयास किया, सब कुछ अपना बनाने का, सारी संपत्ति को उसमें आधिपत्य करने का ख्वाब देखा था, लेकिन आज मैं जा रहा हूं, मेरी आज मृत्यु हो रही है, लेकिन मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर होने चाहिए, दुनिया देखे कि सिकंदर जा रहा है लेकिन अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज कफन का टुकड़ा, वो भी शमशान तक जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। नारी भी, जो पत्नी है, पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो उस परमात्मा से सब कुछ मिला है, तो संसार में आकर के हम अपने उत्तरदायित्वों को पूरा निभाएं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करें। संसार में आए हैं उसकी भक्ति के लिए, उस परमात्मा के द्वारा हमारी जो भी शक्ति संपन्नता है, हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, हम विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, सेवक हैं, नेता हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सारे उत्तरदायित्वों को निभाना है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ करके भक्ति भाव में ही लग जाएं, ना, सारे संसार के उत्तरदायित्वों को निभाना है। पति का भी धर्म निभाना है, पत्नी का धर्म निभाना है, बेटा बेटी का धर्म निभाना है, कर्तव्य निभाना है, लेकिन इसके साथ साथ जो अनमोल ये संसार में हमको ये जीवन मिला है, इसका कभी निरादर नहीं करना है। यही बात यहाँ पर कि हम मनसा वाचा कर्मणा उसकी भक्ति करते रहें, जिससे स्व व हेति वा, जो अपनी वाणी ज्ञान के माध्यम हो, वह जो कुछ कहे वही वाग इंद्री से करनी चाहिए, कहनी चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। जैसा हम मन से सोचे वैसा बोले और वैसा ही आचरण करें। और अगली बात क्या कही, स्व प्राहेति वा, अपने पदार्थ को ही अपना कहना। स्वाहा के बहुत अर्थ हैं, जब हम अग्निहोत्र की चर्चा करेंगे तो और विशद रूप में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वो स्वाहा यहाँ जो शब्द आया है उसको महर्षि ने जैसा लिखा उसको आपके समक्ष में बोल रहा हूं। कहा कि यह चाहिए कि अन्य पदार्थ जो दूसरों के हैं उसको कभी अपना न कहना, ये भाव नहीं होना चाहिए। स्वाहुतम घृत सामग्री तथा समिधा
देखकर हवन करना चाहिए। स्वाहा शब्द के 4 अर्थ हैं। अपने ही पदार्थ के प्रति हम अपना कहें, सर्वदा सत्य बोलें। अन्य के पदार्थ के प्रति हम कभी भी ये ना कहें कि ये मेरा है, ये मुझको मिलना चाहिए। जो जिसका है उसका हक उसको मिलना चाहिए, उसका भाग उसको मिलना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो स्वाहा का भाव है वो प्रकट होगा। निश्चित रूप से जब तक अहम का भाव हमारे अंदर रहता है तब तक हमारे अंदर जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, वो नहीं आती है। जब अहम का भाव चला जाएगा, अहम का भाव कब जाएगा? जब हमको लगता है कि हमसे भी बड़ा कोई है, हमसे भी बड़ा कोई अधिकारी है। जब एक उदाहरण देकर के समझा सकते हैं, किसी पुलिस चौकी में या किसी थाने में जो थानेदार होगा या जो चौकीदार होगा वो समझता है कि सबसे बड़ा मैं हूं, वहां वो सबसे बड़ा है। लेकिन वही थानेदार, वही चौकीदार जब किसी बड़े अधिकारी के सामने जाता है तो बिल्कुल सामान्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने पूरा सरेंडर कर दिया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वहां पर उसका अहंकार नहीं चलता है। ऐसे ही हम उस परम पिता परमेश्वर के, जो सबका बाप है, बोले हम तुम्हारे बाप है, और तुम्हारा भी बाप है, वो सबसे बड़ा बाप है, वो सबका पिता है, वो सबका, सारे संसार का उस क्या है? वो परम पिता है। तो जब परम पिता के समक्ष हम समर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से जब उसको श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते हैं तो वह हमको बहुत कुछ देता है। इतना देता है कि हमारी झोली भी छोटी पड़ जाती है। जब उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसका गुणगान नहीं करेंगे, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव नहीं रखेंगे तो ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर आता नहीं। ठीक है, हम संसार में आए हैं, लोग बोलते हैं कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसको परमात्मा की बात समझ में आती नहीं। लेकिन ये जो भूख है उसकी भी कोई लिमिट है क्या? ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप जो खा रहे हैं, अभी पेट भर गया, लेकिन वो कालांतर में जैसे ही पच गया फिर खाते हैं। तो जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की कभी समाप्ति हो नहीं सकती। समाप्ति कब होगी? प्राप्ति ही समाप्ति है। ऐसा भाव हम रखें कि जो कुछ भी मिला है उसको माध्यम बना करके मैं सतत इससे आगे बढ़ता रहूं, तो फिर उससे आपको वैसी शक्ति मिलती है, वैसी भक्ति के द्वारा आप संसार में आगे बढ़ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमको इन बातों को समझना चाहिए। और अगला मंत्र बहुत अच्छा है, जो बहुत प्रसिद्ध भी है, उस परमात्मा के प्रति समर्पण का, और वह क्या हमको देता है, परमेश्वर कैसा है, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अग्रिम मंत्र यहाँ पर पढ़ा है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उपस्थान मंत्र का यह ओम तच्चक्षुर्देवहितम तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्। प्रब्रवाम शरदः, प्रब्रवाम शरदः
शतमदीना। श्याम शरदः शतम्। भूयश्च शरदः शतात् आगे कहा। भूयश्च शरदः शतात्। ये बड़ा मंत्र है लेकिन बहुत ही अच्छी प्रार्थना इसमें की गई है। निश्चित रूप से इस मंत्र को हम समझ करके उस ईश्वर के द्वारा जो मिलता है उसके प्रति हम कृतज्ञ हों और उससे अपने जीवन की जो योगक्षेम की कामना है, जो भावना है, उसको हम पा सकते हैं। वो हमारा माता पिता सखा बंधु है। वो जब माता पिता से बच्चा शिशु कुछ मांगता है तो माता पिता कहीं से भी ला करके उसको देते हैं वह। तो हम भी जब उससे प्रार्थना करते हैं तो वह परम पिता परमेश्वर जरूर हमारी मनोकामना पूरी करता है। तो आज की कक्षा यहीं पर हम स्थगित करते हैं। इसकी चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।